आज महाराष्ट्र की सड़कों पर कोई सिर्फ इस वजह से पीटा जाता है क्योंकि वो मराठी नहीं बोलता, क्योंकि वो उत्तर भारत से है। कोई कहता है बाहरी है, तो कोई कहता है हक नहीं इस जमीन पर रहने का। पर सोचिए, क्या यही वो महाराष्ट्र है जहां एक राजा पैदा हुआ था जो भारत को जोड़ने निकला था, ना कि बांटने? 16वीं 17वीं सदी भारत केवल एक भूगोल नहीं था, वो एक टूटी हुई आत्मा थी। उत्तर में मुगल, दक्षिण में आदिल शाही, निजाम शाही, पश्चिम में पुर्तगाली और समुद्र में डच और अंग्रेजी जहाज। प्रजा कभी धर्म के नाम पर जलाई जाती, कभी जबान के नाम पर कुचली जाती। और इसी अंधकार में एक किला था, शिवनेरी, जहां जन्मा एक बालक जो आगे चलकर भारत को न केवल तलवार देगा बल्कि विचार भी देगा, शिवाजी। उनकी मां जीजाबाई केवल एक रानी नहीं थी, वो भारत की संस्कृति की प्रतीक थी। उन्होंने शिवनेरी के किले को केवल घर नहीं बल्कि एक विद्यालय बना दिया था। हर रात वो अपने बेटे को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती, पर केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि राजधर्म सिखाने के लिए। वो कहती, राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठे, राजा वो है जो अपनी प्रजा की रक्षा करे। भारत उस वक्त टुकड़ों में बंटा हुआ था, हर तरफ अराजकता थी, पर जीजाबाई ने अपने बेटे में एक स्वप्न रोपित कर दिया, हिंदवी स्वराज्य का स्वप्न। शिवा, तेरा धर्म सत्य होगा, तेरा राज्य न्याय का होगा और तेरी प्रजा हर भाषा, हर जाति, हर धर्म की होगी। यही था वो बीज जिससे जन्मा एक पेड़ जिसकी छांव आज भी भारत को एकजुट करती है। शिवाजी ने जो पहला किला जीता वो तोड़ना था, पर असली जीत थी प्रजा का भरोसा। वो एक नया विचार लेकर आए थे, हिंदवी स्वराज्य। ऐसा राज्य जो किसी एक जाति, भाषा या धर्म के लिए नहीं बल्कि भारत की हर संतान के लिए हो। उन्होंने युद्ध सिर्फ गढ़ों के लिए नहीं लड़े बल्कि सोच को बदलने के लिए लड़े। उनकी सेना में मराठा थे, मुस्लिम थे, गोंड, राजपूत, कुर्मी, हर वर्ग, हर जाति के लोग थे, क्योंकि शिवाजी के लिए भारतवासी सिर्फ मराठी नहीं था, वो हर उस इंसान को भारतवासी मानते थे जो इस मिट्टी से प्यार करता था। उन्होंने मंदिर बचाए पर मस्जिदों को भी सम्मान दिया। उन्होंने अफजल खान से युद्ध किया पर उसकी विधवा को सम्मानपूर्वक विदा किया। शिवाजी की तलवार धर्म के लिए नहीं, न्याय के लिए उठती थी। 1666 औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया, सिर्फ इसलिए कि वो उन्हें अपमानित कर सके। दरबार में उन्हें तीसरे दर्जे में खड़ा किया गया, पर शिवाजी न तलवार उठाए न शब्द बोले, उन्होंने सिर्फ मुस्कुराया। जब उन्हें बंदी बना लिया गया, लोगों ने कहा अब शिवाजी खत्म। पर यहीं शुरू हुई एक ऐसी रणनीति जिसे इतिहास आज भी दंग होकर देखता है। शिवाजी ने अपने स्वास्थ्य का बहाना बनाया, भोजन भेजने के लिए टोकरी में मिठाई मंगवाने लगे, और फिर एक दिन वही टोकरी बनी उनकी आजादी का रास्ता। वो आगरा से निकले, दिल्ली की चाक चौबंद सुरक्षा को मूर्ख बनाकर। कोई खून नहीं बहा, कोई युद्ध नहीं हुआ, फिर भी ये शिवाजी की सबसे बड़ी विजयों में गिनी जाती है, क्योंकि ये युद्ध तलवार का नहीं, मस्तिष्क का था। सोलह 1674 रायगढ़ का किला। हर दिशा से लोग आ रहे हैं, उत्तर भारत से ब्राह्मण, कर्नाटक से सेनानी, बंगाल से विद्वान। ये कोई आम राज्य अभिषेक नहीं था, ये था भारत की आत्मा का ताजपोशी। शिवाजी पहले ऐसे राजा बने जो किसी वंश परंपरा से नहीं बल्कि प्रजा से निकले थे। उन्होंने संस्कृत में सिक्के चलवाए, दक्षिण भारत में किले बनवाए और दिल्ली के तख्त को चुनौती दी। हमारा स्वराज्य केवल मराठों के लिए नहीं, ये पूरे भारत के लिए है। वो मराठी थे, पर उनके विचार मर्यादा,
पुरुषोत्तम राम जैसे थे। वो हिंदू थे, पर उनके फैसले अशोक जैसे सर्वधर्म समभाव से भरे हुए थे। यही वजह है कि शिवाजी केवल मराठों के नहीं थे, वो भारत के राजा थे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, यह भारत की चेतना को फिर से जगाने वाली आवाज थी। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने कहा था, शिवाजी वॉज नॉट अ रेबल, ही वॉज अ नेशन बिल्डर who knew that unity was India's only salvation. शिवाजी ने धर्म के नाम पर नहीं, न्याय के नाम पर तलवार उठाई थी, और इसी वजह से वो किसी एक भाषा, एक जाति या एक प्रांत के नहीं, पूरे भारत के राजा बने। आज जब कोई कहता है, तू हिंदी बोलता है, तू बाहरी है, या मराठी नहीं आती, निकल जा यहां से, तो रुक कर सोचिए, क्या ये वही महाराष्ट्र है जहां शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी थी? शिवाजी ने कभी भाषा, धर्म या जाति के आधार पर किसी को छोटा नहीं समझा। उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था प्रजा का कल्याण। उन्होंने उत्तर भारत के विद्वानों को रायगढ़ बुलाया, मुस्लिम सरदारों को नेतृत्व सौंपा, दक्षिण भारत तक अपनी सोच पहुंचाई। उनका भारत एकता का भारत था। पर आज जब नेता भाषा और क्षेत्र के नाम पर हमें बांटते हैं, जब हम एक दूसरे को बाहरी कहते हैं, तो हम अपने ही पूर्वजों को धोखा दे रहे हैं। अगर आप शिवाजी के उत्तराधिकारी हैं, तो अपने आसपास की दीवारें गिराइए, भाषा से नहीं, संवेदना से जुड़िए, क्योंकि अगर हम आज भारत को बांटते हैं, तो कल इतिहास हमसे कहेगा, तुमने शिवाजी को मारा है। शिवाजी ने सिर्फ जमीन पर नहीं, समुद्र पर भी स्वराज्य स्थापित किया। जब पुर्तगाली, डच और अंग्रेज समंदर के रास्ते भारत को लूट रहे थे, शिवाजी ने बनाया भारत का पहला शक्तिशाली नौसैनिक बल। उन्होंने किले बनाए, जहाज बनवाए और भारत को सिखाया कि समुद्र केवल व्यापार के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए भी है। पर शिवाजी सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो एक प्रशासक भी थे। उन्होंने जमींदारी को सीमित किया, सीधे जनता से कर वसूली शुरू की और सबसे जरूरी, राजा और प्रजा के बीच विश्वास का पुल खड़ा किया। उनका राज्य किसी एक जाति या वर्ग के लिए नहीं था। वो कहते थे, राजा वो है जो सबसे पहले जनता की सुने। शिवाजी के जाने के बाद कई लोगों को लगा स्वराज्य अब खत्म हो जाएगा, पर नहीं, विचार मरते नहीं। शिवाजी चले गए, पर उनका स्वराज्य नहीं रुका। उनकी बहू महारानी ताराबाई संकट में भी झुकी नहीं। पिंडारी और मुगलों को रोकते हुए उन्होंने मराठा शक्ति को फिर खड़ा किया। फिर आए पेशवा बाजीराव प्रथम, जिनकी तलवार ने शिवाजी के स्वप्न को विस्तार दिया। दिल्ली, अटारी, लाहौर तक भगवा फहराया गया। शिवाजी का स्वराज्य सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहा, वो पूरे भारत की छाया बन चुका था। और आज जब हम लोकतंत्र में अपने अधिकार चुनते हैं, तो वो भी उसी स्वराज्य की जड़ों से जन्मा है। उनके पुत्र संभाजी, उनकी विधवा बहू ताराबाई और महान पेशवा बाजीराव ने उस स्वराज्य को और दूर तक पहुंचाया। ये सिर्फ एक तलवार की कहानी नहीं है, ये है एक सोच की यात्रा। शिवाजी के बाद भी हर मराठा योद्धा के पीछे वो ही आत्मा बोल रही थी, हिंदवी स्वराज्य। आज जब भारत की सीमाओं पर हमारे वीर सैनिक हर मौसम में पहरा देते हैं, वो मराठी हैं, पंजाबी हैं, तमिल हैं, लेकिन एक झंडे तले एक जान बनकर खड़े हैं। यही था शिवाजी महाराज का सपना, एक ऐसा भारत जहां भाषा या राज्य नहीं, बलिदान और कर्तव्य पहचान बने। उन्होंने सिर्फ एक मराठा साम्राज्य नहीं बनाया, उन्होंने एक ऐसा विचार जन्म दिया जो आज हमारी सेना की हर यूनिट में जिंदा है। वीर मराठा रेजिमेंट, जो आज भी भारतीय सेना की सबसे बहादुर रेजिमेंट्स में गिनी जाती है, उसी विरासत की जीवित मिसाल है। तो आज
जब हम भाषा, जाति और क्षेत्र के नाम पर एक दूसरे को बाहरी कहने लगते हैं, तो एक पल के लिए सोचिए, क्या हम शिवाजी महाराज को धोखा नहीं दे रहे? जिसने हिंदवी स्वराज्य का सपना देखा था, जो चाहता था एक ऐसा भारत जहां हर कोई अपना हो, क्या वो आज गर्व से देख पा रहे हैं हमें? शिवाजी ने ना केवल कीली जीते, बल्कि दिल भी जीते। उन्होंने ना केवल तलवार चलाई, बल्कि सोच बदली। और आज जब हम बंट रहे हैं, हमें फिर से उसी सोच की जरूरत है। एकता की सोच, भारत की सोच। अगर आप मानते हैं कि शिवाजी महाराज सिर्फ मराठों के नहीं, पूरे भारत के थे, तो कमेंट करें, भारत एक था, एक है, एक रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही भूले हुए नायकों की कहानियां हर भारतीय तक पहुंचें, तो इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और देश के कोने कोने में रहने वाले भाई बहनों तक जरूर भेजिए। ग्लोरी रिटोल्ड पर हम लाते हैं वो इतिहास जो किताबों में दबा दिया गया। अब स्क्रीन पर क्लिक करें और देखिए राणा सांगा, जिसने मुगलों को कांपने पर मजबूर कर दिया था। एक और योद्धा जो भारत को जोड़ना चाहता था, ना कि तोड़ना। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भारत।